अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन चरगा। और इसके लिए जो है मैंने फुल एक चिकन ली है और इसको कट लगा लें इस तरीके से, बड़े बड़े कट, ताकि ये जो है आपका जो मसाला जो इसमें ऐड करेंगे तो वो अच्छी तरीके से चिकन के अंदर चला जाए और उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आए। तो ये एक चिकन चरगे के अंदर जो मसाले ऐड होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा भूनकर मैंने इसको बारीक पीस लिया है, 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जर्दे का कलर ऑरेंज कलर, इसको जो है आप 1 टीस्पून के करीब ले लीजिए, जितना आप चाहें। लेमन, 1 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ मैंने ग्रीन चिलीज भी ऐड की हुई है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें दही लिया है, अच्छी तरह से फेंट लिया। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करके पूरा सब मसाला जो है वो अच्छी तरीके से बना लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, मिर्चें अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसमें कम ऐड कर दें। ब्लैक पेपर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, जर्दा कलर, ज़ीरा, चाट मसाला, नमक, चिकन पाउडर, लेमन। मैंने इसमें सिरका ऐड नहीं किया, लेमन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आप सारा जो मसाला है वो एक साथ मिक्स कर लें, फिर आप इसको चिकन के ऊपर अप्लाई करेगा। जब सब मसाले एक साथ हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि एक जैसा मसाला जो है वो हर जगह लगता है। अगर आप मैं ऊपर से ऐड करूँ तो वो जो है मसाला हर जगह एक जैसा नहीं आता, कहीं से नमक ज़्यादा हो जाता है, कहीं से कम। तो इससे अच्छा है कि आप पहले इसको अच्छी तरीके से मसाले को पेस्ट बना लें मसाले का। चिकन जो है वो मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली है। अब इसमें ये ब्रश की मदद से मैं मसाला अच्छी तरीके से लगा दूंगी। मैं इसको फुल फ्राई भी नहीं करूंगी और इसको पतीली में बनाऊंगी। अब इसको मैं मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 4 घंटा जो है वो मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। अगर चाहें तो आप रात को लगा लें और इसको सुबह अगर आपको बनाना हो तो रात को इसको मसाला लगा के रख सकते हैं। चिकन को मैरिनेट कर लिया था मैंने और उसको अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, और मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब मैं इसको तकरीबन 1/4 कप जो है वो मैं ऑयल डाल रही हूँ और इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे रखा हुआ है। अब मैं इसमें चिकन को ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई स्टीम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको इसमें डालकर हल्का सा पकाएंगे तो ये 35 to 40 मिनट्स में जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। मीडियम आंच में मैंने इसको रखा हुआ है और मैं अब इसको ढककर पकाऊंगी। पहले इसमें थोड़ा पानी निकलेगा और जो स्टीम से ये पकेगा, फिर उसके बाद इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है, उससे ये फ्राई हो जाएगा। 15 मिनट हो गए। एक साइड जो है वो मैंने 15 मिनट के लिए पकाया है।
अब मैं इसको पलट दूंगी। अब इसको और पलट के 15 मिनट के लिए पका लें ताकि ये जो है अच्छी तरीके से गल जाए। फिर इसके बाद जो है इसको फ्राई करने के लिए हल्का हल्का पलटते जाएं चारों तरफ से। अभी सिर्फ आगे पीछे से जो है वो इसको गलने के लिए 15-15 मिनट के लिए आप इसको इस तरीके से पका लें। इस तरीके से स्टिक डाल के मैं देख रही हूँ कि ये अच्छी तरीके से गल गया है। हाँ, ये बिल्कुल गल गया आराम से। जो है ये इसमें स्टिक जा रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हमने मैरिनेशन का भी रखा था और 35 to 40 मिनट्स हो गए हैं और ये जो है चिकन अच्छी तरीके से गल गई है। अब मैं इसको अच्छी फिर से पलट दूंगी।